चतुर्भुज की रचना। आपको एक चतुर्भुज की रचना करनी है। उसके लिए आपको स्थिति दिया हुआ है। स्थिति है जब उसकी 3 भुजाएं एवं दोनों विकर्ण दिया हो। तो इस स्थिति के आधार पर आपको एक चतुर्भुज की रचना करनी है। इसके लिए हमने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न है चतुर्भुज PQRS बनाइए, जिसमें PQ बराबर 4.2 सेंटीमीटर, QR बराबर 3.6 सेंटीमीटर, PS बराबर 4.5 सेंटीमीटर और जो विकर्ण है PR उसका मान दिया है 6 सेंटीमीटर एवं दूसरा विकर्ण जो QS है उसका मान दिया है 5.7 सेंटीमीटर। तो आपको चतुर्भुज की रचना करनी है। इस नाप के चतुर्भुज की रचना करने से पहले आइए हम सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं, जिसकी सहायता से हम आसानी पूर्वक इस चतुर्भुज की रचना कर पाएंगे। तो यदि आपको 3 भुजा और 2 विकर्ण का मान दिया है तो आपको सबसे पहले विकर्णों पर फोकस करना है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि भुजा PQ का मान दिया है, भुजा QR का मान दिया है, भुजा RS का मान नहीं दिया है। तो आपको सर्वप्रथम ऐसे भुजा को सर्वप्रथम खींचना होगा जिसकी सम्मुख भुजा का मान नहीं दिया। मतलब यहाँ पर RS का मान नहीं दिया है और RS जो है वो PQ की सम्मुख भुजा होगी। तो सर्वप्रथम आपको PQ को खींचना होगा और PQ को खींचने के पश्चात हम दोनों विकर्णों पर फोकस करेंगे। सर्वप्रथम एक विकर्ण और भुजा PQ की एक संलग्न भुजा का उपयोग करके एक त्रिभुज का निर्माण होगा। उसके बाद पुनः दूसरे विकर्ण और PQ की दूसरी संलग्न भुजा का उपयोग करके एक और त्रिभुज का निर्माण होगा। उसके बाद जो बिंदु हमें प्राप्त होंगे उनको हम जोड़ते जाएंगे, जिससे हमारे चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम PQ खींचेंगे, जिसका मान दिया है आपको 4.2 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से हम 4.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। इस प्रकार से ऐसे नाम देंगे P और Q। इसकी जो लंबाई है वो है 4.2 सेंटीमीटर। PQ खींचने के पश्चात इधर कहीं पर हमें बिंदु R मिलेगा और इधर कहीं हमें बिंदु S मिलेगा। तो हम अब क्या करेंगे, P से R के लिए और Q से R के लिए हम चाप काटेंगे। तो P से R की जो दूरी है वो है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की आपको त्रिज्या लेनी है इस प्रकार से, और इसे रखना है आपको P पर और एक चाप काटनी है इस प्रकार से। और Q से जो R की जो दूरी है वो है 3.6 सेंटीमीटर। तो 3.6 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या लेनी है आपको, और हमने जो चाप काटा था उसके ऊपर एक चाप काटनी है इस प्रकार से। तो ये जो कटान बिंदु हमें प्राप्त हुआ वो बिंदु R होगा। अब स्केल की सहायता से आपको R को Q और P से मिलाना है। तो इस प्रकार से हमें R की प्राप्ति होगी। अब हमें S प्राप्त करना है। तो विकर्ण QS और भुजा PS के लिए हम चाप काटेंगे। तो Q से S की जो दूरी है वह है 5.7 सेंटीमीटर। तो 5.7 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या लेंगे स्केल की सहायता से इस प्रकार से, और इसे रखेंगे Q पर और एक चाप काटेंगे। अब P से S के लिए चाप काटना है। तो P से जो S की दूरी है, भुजा PS का मान दिया है
4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या लेंगे और इसे रखेंगे P पर, और जो हमने चाप काटा था उसके ऊपर एक चाप काटेंगे। तो दोनों चाप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो जो है S होगा। अब आपको S एवं P को मिलाना है और S एवं Q को भी मिला देना है, और साथ ही साथ हम S एवं R को भी मिला देंगे। जिन जिन लंबाई को हमने लिया था उसे लिखते जाएंगे। Q से R जो था वो था 3.6 सेंटीमीटर। P से जो S है वो है 4.5 सेंटीमीटर। P से R जो है वो है 6 सेंटीमीटर, और Q से S जो है वो है 5.7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारे चतुर्भुज की रचना हो गई है। आप भी इसी विधि का उपयोग करके चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं जब उसकी 3 भुजाएं एवं दोनों विकर्ण का मान दिया गया हो।